नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं पवन कुमार कन्हैया आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज का ये वीडियो क्लास 10th ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और इसी तरह से मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का, हिस्ट्री का सीरीज़ में वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं उनका विकास। तो सबसे पहले रिसोर्स के डिफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का डिफिनेशन क्या होता है? तो चलिए लेट अस डिफाइन सिंपली। यदि हम परिभाषा की बात करें तो सिंपली हम एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट सटिस्फाइज, है ना, ह्यूमन वांट्स इज नोन एज रिसोर्स। वह कोई भी वस्तु जो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो वो संसाधन कहलाता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन वांट्स को जो फुलफिल करे उसे हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा और वेल डिफाइंड, वेल एक्सप्लेन्ड डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन आगे एक और हम तरीके से, दूसरे तरीके से कर सकते हैं, एनीथिंग प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट दैट satisfies our needs either directly or indirectly by applying our skills and technology। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस डिफिनेशन में। by applying our skills and technology is known as resource। how the things will satisfy our needs, वस्तु मनुष्यों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, how they will satisfy। तो they will satisfy needs when the human will use his skills and technology। जब व्यक्ति अपना कौशल, अपना बुद्धि और तकनीकी का इस्तेमाल करेगा तब जा कर के वो विभिन्न वस्तुओं की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो इट मीन्स स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इनका महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई नॉलेज नहीं होगा, उसके पास स्किल्स नहीं होगा, तो कोई भी वस्तु स्वतः उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसका सिंपल यदि एक छोटा सा एग्जांपल लें तो जस्ट लेट सपोज एक प्यासा व्यक्ति, एक थर्स्टी पर्सन है ना, किसी जगह जंगल में, है ना, वो प्यासा व्यक्ति है। अब क्या है कि उसको प्यास लगा है, प्यास बुझाना है, तो अब भाई उसके लिए तो उसके पास कुआं या चापाकल खुद चल के आएगा नहीं, ही विल हैव टू गो देयर, उसको वहाँ जाना होगा। तो वहाँ जाएगा, देन ही विल, है ना, यूज़ डिफरेंट थिंग्स बाय अप्लाइंग हिज नॉलेज। अपना ज्ञान का इस्तेमाल करके वो यूज़ करेगा, रस्सी लाएगा, है ना, फिर बाल्टी बर्तन लाएगा, फिर उसको बांधेगा, तब डुबाएगा, पानी निकालेगा, पानी पिएगा, प्यास बुझाएगा। उसी तरह से ही विल नो हाउ टू ओपन द टैप, ही विल नो हाउ टू यूज़ द हैंड पम्प, तब जा कर के वो अपनी प्यास बुझा पाएगा। तो कहने का मतलब विदाउट नॉलेज, विदाउट स्किल्स, विदाउट टेक्नोलॉजी the people or the person can't satisfy his needs। अपनी ज़रूरत को वो पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए skills and technology play important role, knowledge play important role for satisfying human wants। फिर यदि हम आपके NCERT टेक्स्ट बुक के डिफिनेशन की बात करें तो आपके NCERT में जो डिफिनेशन है वो है कि एनीथिंग दैट प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट, है ना, विच आर टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट आपके NCERT टेक्स्ट बुक में। रिसोर्स के डिफिनेशन में ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इट मीन्स कोई भी चीज़ जो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हो, जो मनुष्यों के नीड्स को पूरा कर रहा हो, तो वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो। इट मीन्स ऐसा टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जिसकी सहायता से उसको हम अपने यूज के लायक बना सके। उसके बाद इट शुड ऑल्सो भी इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब उसका इकोनॉमिक वैल्यू हो, वहाँ पे हमें उसके इस्तेमाल में या उसके रिसोर्स क्रिएशन में हमें नुकसान ना हो, लॉस ना हो, हमें प्रॉफिट हो उससे, है ना। फिर उसके बाद है कल्चरली एक्सेप्टेबल, है ना, कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक रूप से भी वो स्वीकार हो। तो ये 2 चीज़ समझिएगा, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। सपोज दैट लेट अस टेक एग्जांपल, है ना, किसी जगह पे, है ना, अंडरग्राउंड, है ना, अंडर द अर्थ, बीनीथ द अर्थ,
है ना, कोई मिनरल्स डिपॉजिट है, कोई खनिज संसाधन है, कोई खनिज भंडार है, लेकिन क्या है कि वो इतना स्मॉल क्वांटिटी में उसका ऑकरेंस है कि उसके एक्सट्रैक्शन के ऊपर जितना खर्च आएगा उससे कम वैल्यू का हम वहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इट मीन्स क्या हो गया, जितना का मिनरल्स नहीं है उतना का हमारा एक्सट्रैक्शन के ऊपर खर्च हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है। इट मीन्स बाय यूजिंग स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। हमारा जो लाभ हो रहा है वो लाभ इन्वेस्टमेंट से कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इट मीन्स वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, इट मीन्स वो रिसोर्स नहीं हो सकता। फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल कहने का मतलब, जस्ट लेट्स टेक एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं कि कहीं कोई होली प्लेस है, कोई धार्मिक स्थल है ना, कोई होली प्लेस है, उस होली प्लेस के है ना पास है ना, या उस होली श्राइन कोई धार्मिक स्थल है ना, अब वहाँ उसके नीचे है ना, मान के चलिए कोई मिनरल्स डिपॉजिट है, बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट है, खनिज भंडार है ना, गोल्ड डिपॉजिट है, सिल्वर डिपॉजिट है, या और भी ऐसे कोई कल्चरल प्लेसेस हैं है ना, जिसके नीचे वहाँ पे खनिजों का भंडार है। अब गवर्नमेंट वांट टू एक्सट्रैक्ट इट, लेकिन क्या है, वहाँ कल्चर एक बैरियर के रूप में काम कर रहा है ना, लोगों का उस जगह से धार्मिक आस्था है, श्रद्धा है, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि उस धार्मिक स्थल को खंडित करके है ना, उसको वहाँ से हटा करके हम वहाँ से उस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो इट मीन्स यहाँ कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं हो सकता। इट मीन्स ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं है ना, तब जाकर के कोई भी चीज़ रिसोर्स हो पाएगा। तो फिर से यदि हम डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो एनीथिंग प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट विच इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स। अब एक बहुत बड़े है ना जोग्राफर हैं प्रोफेसर जिमरमैन। प्रोफेसर जिमरमैन के द्वारा एक दिया गया स्टेटमेंट है रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज डजंट एग्जिस्ट बट आर मेड और क्रिएटेड। संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं, उनका क्रिएशन होता है, उनका सृजन होता है। और सृजन करने का काम कौन करता है, बनाने का काम कौन करता है, वी द ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज बाय द हेल्प ऑफ स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, है ना। इसलिए रिसोर्सेज डजंट एग्जिस्ट बट आर मेड, आर क्रिएटेड। उसके बाद है नेक्स्ट, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। समय और तकनीकी के साथ लगातार मनुष्यों की आवश्यकता बढ़ता है, उसके हिसाब से नए संसाधनों का खोज, नए संसाधनों का सृजन होता है। अब क्या है कि जो ह्यूमन है अपने स्किल्स, टेक्नोलॉजी और नॉलेज की मदद से है ना क्या करता है, वो क्रिएट्स प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी। किसी भी वस्तु में उपयोगिता की गुण, प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का गुण है ना, उपयोगिता का गुण का सृजन करता है। कोई भी मनुष्य अपने स्किल्स, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, कौशल, ज्ञान और तकनीकी की सहायता से किसी भी वस्तु को यूज़ करने के लायक बनाता है। इट मीन्स उसमें प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी इंसर्ट करता है। और वो कोई भी चीज़ जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी है, उपयोग करने के लायक है, उपयोगिता का गुण है, तो वो रिसोर्स है, वो संसाधन है। इट मीन्स एनीथिंग विच इज़ फंक्शनल, जो कार्यात्मक है, जिसका कोई ना कोई यूज हो सकता है, वो रिसोर्स है। अब क्या होता है कि जैसे ही बाय द हेल्प ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी वी क्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी, देन दैट प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी इंश्योर्स वैल्यू एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी इंश्योर्स वैल्यू एडिशन मतलब जिसमें भी प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी है, यूज़ करने के लायक है, उसका सोसाइटी में वैल्यू होता है। अब वैल्यू भी है ना टू टाइप्स है ना, इकोनॉमिक वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यू। तो कुछ रिसोर्सेज हैं, सम रिसोर्सेज विच हैव मॉनेटरी वैल्यू, जिसका कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो है ना, जिसका मूल्यांकन हम रुपयों में, पैसे में कर सके, जिसको हम कमर्शियली खरीद सके, बेच सके, है ना, वो क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन है। लेकिन देयर आर ऑल्सो सम रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाई मनी, जिसको हम पैसों से नहीं हम तौल सकते, पैसों से जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसका मतलब जो अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है
है ना। तो दैट एग्जाम्पल इसका क्या होगा, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की, है ना, सुंदरता। प्रकृति की सुंदरता का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, वो भी एक रिसोर्स है। उसको देख करके हम प्रसन्न होते हैं, हमारा जीवन खुश होता है। हम कभी कभी देख करके बहुत सुकून मिलता है प्रकृति के गोद में जा करके, तो वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स कंफर्ट। वो हमें आराम पहुंचाता है, सुख पहुंचाता है। फिर क्या है ना, मदरहुड, माँ का प्यार, है ना, माँ का प्यार भी एक रिसोर्स है, मदरहुड भी एक रिसोर्स है ना, बिकॉज इट गिव्स मेंटल कंफर्ट, मानसिक सुख मिलता है हमें माँ के चरण में, माँ के आंचल में, तो वो भी एक रिसोर्स है। तो ये सब रिसोर्सेज हैं जिनका हम इकोनॉमिक वैल्यू हम नहीं लगा सकते, जिसको हम पैसों से, है ना, रुपयों से, जिनका हम वैल्यू नहीं मेजर कर सकते। तो ये क्या है, ये एस्थेटिक वैल्यूडेशन है। अब इसके बाद क्या होता है कि जिस भी चीज़ के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी है तो वो रिसोर्स है, तो रिसोर्स का यूज होगा, तो यूज होगा, इट मीन्स क्या होगा, उसका कंजप्शन होगा, है ना, उसका उपभोग करेंगे हम, चीज़ों का, वस्तुओं का उपभोग करेंगे। और जैसे हम वस्तुओं का उपभोग करना शुरू करेंगे, कंजप्शन स्टार्ट करेंगे, तो कंजप्शन रिड्यूसेस प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी, है ना। उपभोग करने के साथ ही साथ क्या होता है, उस वस्तु के उपयोगिता के गुण में ह्रास होता है ना, उसका इंपॉर्टेंस घटता है जैसे जैसे हम उसको यूज करते हैं, खर्च करते हैं, है ना। इट मीन्स हम क्या करते हैं, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी रिड्यूस होता है। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, जनरली रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, है ना। समान रूप से 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, नेचुरल, है ना, उसके बाद मैन मेड, उसके बाद ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज विच आर गिफ्टेड बाय नेचर एंड डायरेक्टली इन यूज, है ना, जिसमें बिना किसी परिवर्तन किए, प्रकृति के द्वारा दिए गए वो सभी वस्तु जिसमें बिना किसी परिवर्तन किए हम प्रत्यक्ष रूप से जिसको इस्तेमाल करते हैं, वो नेचुरल है। और मैनमेड क्या है, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर दें। मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ स्किल्स, नॉलेज, टेक्नोलॉजी। तो यदि स्किल्स, नॉलेज, टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर दें, नेचुरल रिसोर्सेज में मॉडिफिकेशन कर दें, रूपांतरण कर दें, और उसके बाद जो नया चीज़ जो बन के आता है, नई वस्तु जो बन के आती है जिसे हम यूज करते हैं, वो क्या है, वो मैनमेड रिसोर्स है ना, मैनमेड रिसोर्स। मैनमेड रिसोर्स। उसके बाद है नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज एमंग द ऑल, बिकॉज ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी रिसोर्सेज। सभी संसाधनों में मानव संसाधन सबसे सर्वश्रेष्ठ संसाधन है, क्योंकि सभी संसाधनों का अस्तित्व तभी है जब हम मनुष्य इस धरती पर विद्यमान हैं। लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट, यदि हम मनुष्य इस पृथ्वी पर रहेंगे ही नहीं, यदि हमारा अस्तित्व रहेगा ही नहीं, तो यहाँ कोई भी वस्तु हो, चाहे वो कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। यदि हम हैं तभी उसका इंपॉर्टेंस है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज अमंग द ऑल, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल। जितने भी मैनमेड रिसोर्स हैं उसको बना कौन रहा है, हम लोग बना रहे हैं। हम लोग अपने नॉलेज, अपने स्किल्स, अपने टेक्नोलॉजी की मदद से बना रहे हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज एमंग द ऑल। वीडियो पसंद आया हो, यदि समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे के कंटेंट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में मैं इस चैप्टर को और आगे बताने वाला हूँ। दैट्स ऑल, धन्यवाद।